तो ऑल इन ऑल बुलिश फ्लैग तो यही है, पोल फ्लैग, मोस्टली ब्रेकआउट एंड समटाइम्स ब्रेकडाउन। मैं सिर्फ इसमें तभी ट्रेड लेता हूं जब मुझे कुछ एडिशनल कंफर्मेशंस मिले। उन कंफर्मेशंस के बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट सेक्शन में बताऊंगा। तो अब आपने एंट्री भी सही ले लिया, वॉल्यूम्स भी थे, पर फिर भी हो सकता है गेन ना हो, इसलिए समझना जरूरी है तीसरा मिस्टेक जो है डीप फ्लैग्स पर ट्रेड ले लेना। हो गया भाई, अब और नहीं उठेगा ये स्टॉक, इतना टाइम से उठ रहा था और अब कब से कंसोलिडेट ही हो रहा है। क्या इसमें बुलिश फ्लैग बन रहा है तो ये उठ सकता है? फ्लैग पैटर्न्स मार्केट के सबसे मिसअंडरस्टूड कंटिन्यूएशन सेटअप्स में से एक है। बहुत ट्रेडर्स जब एक अप ट्रेंड में कंसोलिडेशन देखते हैं उन्हें लगता है कि ट्रेंड खत्म हो गया, लेकिन असली में कई केसेस में वो बस एक पॉज ही होता है, एंड नहीं। आज हम बात करने जा रहे हैं बुलिश एंड बेरिश फ्लैग्स की। ये ऐसे पैटर्न्स हैं जहां प्राइस रैली के बाद कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट करता है और फिर वापस उस रैली को कंटिन्यू करता है। लेकिन रियल मार्केट में फ्लैग्स उतने क्लीन नहीं होते। कभी ये साइडवेज जाते हुए लिक्विडिटी ट्रैप बन जाते हैं, कभी फॉल्स ब्रेकआउट देते हैं और कई बार तो ट्रेंड के बिल्कुल टॉप या बॉटम पर ट्रैप बना देते हैं। इसी वजह से कई ट्रेडर्स एंट्री लेने में गलती कर देते हैं। या तो रिवर्सल के एक्सपेक्टेशन में एक फ्लैग सेटअप में घुस जाते हैं या एक वीक सेटअप में घुस जाते हैं जो फेक आउट देते हैं। मैं हूं सीए सूरज बाकलीवाल और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बुलिश और बेरिश फ्लैग पैटर्न। मैं आपको बिल्कुल रियल मार्केट लेंस से इसके वैलिड और वीक सेटअप समझाऊंगा और बताऊंगा कुछ वेरी कॉमन मिस्टेक्स जो ट्रेडर्स कर बैठते हैं। बस यही नहीं, हर वीडियो की तरह इसके भी एंड में मैं बताऊंगा कुछ ऐसे कंडीशंस जो एडिशनली इस पैटर्न में कंफर्मेशन देता है, सो दैट आप इसमें एक बेटर प्रोबेबिलिटी ट्रेड ले सको। याद रखिएगा, इस वीडियो का पर्पस सिर्फ एजुकेशन है, ट्रेडिंग एडवाइस नहीं। चलिए पहले एकदम जल्दी से रिकॉल करते हैं फ्लैग पैटर्न्स होता क्या है, कैसे स्पॉट करना है और कैसे टारगेट और स्टॉप लॉस सेट करना है। तो बुलिश फ्लैग, ये पैटर्न जैसा आप देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद बनता है। पहले प्राइस एक रैली देता है जिसको हम पोल कहते हैं। इस रैली के बाद प्राइस थोड़ा कूल ऑफ करता है जो फॉर्म करता है एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन या पुल बैक फेज, जिसमें आप यहां देखिए प्राइस थोड़ा नीचे आता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी भी वही रहता है जो पहले था। तो इस पूरे सेटअप में हम फ्लैग किसे कहते हैं? ये जो कंसोलिडेशन फेज है इसको फ्लैग बोलते हैं, एक डाउनवर्ड स्लैंटेड पैरेलल चैनल जिसमें प्राइस लोअर हाईज और लोअर लोज बनाता है। इसे स्पॉट करने के लिए आपको ऐसे देखना होगा, एक शार्प वर्टिकल मूव यानी पोल और उसके बाद एक छोटा सा डाउनवर्ड टिल्टेड रेक्टेंगल यानी फ्लैग। जब प्राइस इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट देता है, ये सिग्नल होता है कि कंसोलिडेशन खत्म हो गया है और लार्जर अप ट्रेंड अब रिज्यूम होगा। बट व्हाट इफ ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेक नहीं देकर नीचे ब्रेकडाउन दे दे? ऐसा सिचुएशन एक रिवर्सल का अर्ली साइन हो सकता है, स्पेशली अगर सेल साइड में वॉल्यूम एक्सपेंशन दिख जाए। तो ऑल इन ऑल बुलिश फ्लैग तो यही है, पोल फ्लैग, मोस्टली ब्रेकआउट एंड समटाइम्स ब्रेकडाउन। अब आपको बताता हूं बेरिश फ्लैग के बारे में। बेरिश फ्लैग भी यही है, बस रिवर्स डायरेक्शन। देखिए, डाउन ट्रेंड में प्राइस एक शार्प फॉल देता है, फिर एक असेंडिंग चैनल बनाता है जिसमें लोअर हाइज के बदले हायर लोज बनते हैं। जब ये चैनल नीचे ब्रेक करता है वो सिग्नल होता है कि कंटिन्यूएशन डाउन साइड में ही आएगा और बाकी टाइम रिवर्सल। बुलिश फ्लैग पैटर्न के अंदर जो रिवर्सल पॉइंट्स बनते हैं, मतलब जहां प्राइस लोअर लो बन के वापस बाउंस करता है, वो आपको पुल बैक एंट्री जोन्स देते हैं। कंजर्वेटिव ट्रेडर्स रीटेस्ट पर एंट्री प्रेफर करते हैं जब प्राइस फ्लैग के ऊपर ब्रेकआउट के बाद वापस आकर टेस्ट करता है और रिजेक्ट होता है। इसका एक सेफ स्टॉप लॉस हमेशा फ्लैग के लोएस्ट पॉइंट के थोड़ा नीचे रखा जाता है। इसका रीजन यही है कि अगर प्राइस उस लेवल के नीचे क्लोज दे दे तो पैटर्न ही इनवैलिडेट हो जाता है और ट्रेंड रिवर्सल का चांस हाई हो जाता है। इसमें आप जो टारगेट लगाते हैं वो पोल के हाइट का होता है। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये पैटर्न ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए वैसे तो अच्छा सेटअप माना जाता है, पर मैं सिर्फ इसमें तभी ट्रेड लेता हूं जब मुझे कुछ एडिशनल कंफर्मेशंस मिले। उन कंफर्मेशंस के बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट सेक्शन में बताऊंगा। तो चलिए अब मैं आपको सीधे रियल चार्ट्स पे दिखाता हूं कुछ कॉमन केसेस जो आप रियल लाइफ में देख सकते हैं। सक्सेसफुल बुलिश एंड बेरिश फ्लैग एग्जांपल और लिक्विडिटी ट्रैप। इसके बाद मैं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी बताऊंगा अलोंग विद सम वेरी गुड कंफर्मेशन सिनेरियोस। तो चलिए चलते हैं। पहला एग्जांपल आप देखिए श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड का। इसमें एक सक्सेसफुल बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन हुआ था। इसका चार्ट फेब 25 से ही बुलिश रन में था। अगर आप इधर देखें तो 17 फेब 2025 से इसका पोल बना
और 5 मार्च 2025 से इसका फ्लैग। ये देखिए इधर फ्लैग में प्राइस कैसे पैरेलल चैनल्स में कंसोलिडेट कर रहे हैं और उसके बाद इस कैंडल में ब्रेकआउट हो गया। एक ट्रेडर इसे स्पॉट करके अपना एंट्री यहां ब्रेकआउट कैंडल पे ले सकता है विद टारगेट ऑफ द साइज ऑफ पोल which is around 65 to 70 points, मतलब रफली प्राइस लेवल ऑफ 690 to 695 रुपीस। इसका स्टॉप लॉस यहाँ पोल के लोएस्ट कैंडल के नीचे मतलब अराउंड 610 रुपीस के प्राइस लेवल पर होगा। दिस रफली गिव्स अ 2:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ब्रेकआउट के बाद इसका प्राइस यहाँ टारगेट तक भी पहुंचा विच मेड इट अ सक्सेसफुल ट्रेड। अब अगले एग्जांपल में मैं आपको एक सक्सेसफुल बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन दिखाता हूँ। ये है आरआर काबिल का चार्ट। इसमें आप देखिए 17 अक्टूबर 2024 से 28 अक्टूबर 2024 तक चार्ट एक शार्प फॉल में था। ये था इसका पोल और इसके बाद एक असेंडिंग चैनल बना मतलब द फ्लैग। इस चार्ट में फिर आगे जाकर सक्सेसफुल ब्रेकडाउन हो गया। अगर आपने इस चार्ट पर शॉर्ट एंट्री लिया होता तो आपका टारगेट रीच हो जाता। मैं बताता हूं मैं इस चार्ट में क्या करता। ये एक ऑर्डिनरी बेरिश फ्लैग नहीं है, इसमें 2 अच्छे कंफर्मेशंस भी है। उन कंफर्मेशंस के कारण मैं भी इस चार्ट पे ट्रेड ले लेता। वो कंफर्मेशंस क्या है इधर देखिए। पहला, पैटर्न के इनिशियल ब्रेकडाउन के बाद देयर वाज अ रीटेस्ट जो ऑलरेडी मेरा कन्विक्शन बढ़ा दिया। और दूसरा, चलिए आप ही बताइए क्या इस फ्लैग का आपको किसी और चार्ट पैटर्न के साथ रिजेंबलेंस दिख रहा है? इधर एक डिसेंडिंग ट्रायंगल भी बन रहा है। अब क्योंकि ये दोनों पैटर्न्स ही बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न्स है, इस ट्रेड के सही जाने का ऑड्स काफी अच्छा है, तो मैं इसमें एक रीटेस्ट एंट्री ले लेता। अब सोचिए, आपने एक फ्लैग तो सक्सेसफुली स्पॉट कर लिया पर उसमें लिया हुआ ट्रेड का रिजल्ट टर्न्ड आउट टू बी अ लॉस। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग केस दिखाता हूं जिससे एक ट्रेडर को बच के रहना चाहिए। अगर इस सिचुएशन को अवॉइड ना किया जाए आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होने का चांस बहुत ही ज्यादा हाई है। इसे हम कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। ये सिचुएशन एक रीटेस्ट एंट्री से अवॉइड किया जा सकता है। चलिए इसे मैं आपको निफ्टी के चार्ट के एग्जांपल से ही समझाता हूँ। इस कंसेप्ट से आपको इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स का बिहेवियर भी समझ आएगा। देखिए यहाँ हम देख सकते हैं कि निफ्टी कोविड क्रैश के बाद फर्स्ट टाइम उस लेवल्स पर पहुंच गया जहां से वो फर्स्ट टाइम क्रैश किया। आफ्टर अ वेरी बिग क्रैश मार्केट कुछ मंथ्स में वापस रिकवर तो कर गया। नॉर्मल ट्रेडर्स इधर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन देखकर एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर रहे होंगे, पर इसीलिए कंटेक्स्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? अब आप एक सिंपल बात समझो। जब कोविड में मार्केट क्रैश किया था वो था लॉकडाउन की पैनिक की वजह से, बट विद टाइम लॉकडाउन में थोड़े रिलैक्सेशंस आए एंड इकोनॉमी वापस रीओपन हो रही थी। एक रिटेल ट्रेडर तो इधर से शॉर्ट ट्रेड का प्लान करता, बट एक इंस्टीट्यूशन ये समझ जाता कि ये इकोनॉमी में एक टेम्पररी पॉज है और अपना लॉन्ग पोजीशन प्लान करता। अब प्रॉब्लम इन बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिए ये थी कि बड़े ट्रेड्स प्लान करने के लिए लिक्विडिटी की जरूरत होती है। ये लिक्विडिटी क्रिएट किया गया रिटेलर्स को एक ट्रैप में फंसाकर, जो है लिक्विडिटी ट्रैप। अगर उन्हें बाय करना है तो वो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं जहां से मोस्ट रिटेलर्स सेल साइड ट्रेड में एंट्री ले लें, क्योंकि कोई सेल करेगा तभी तो वो बाय कर पाएंगे। जैसे आप इस चार्ट में देखिए, प्राइस रेजिस्टेंस जोन पे कंसोलिडेट कर रहा था और ब्रेकडाउन भी कर दिया। मोस्ट रिटेलर्स ने इधर शॉर्ट एंट्री प्लान की होगी, बट इधर बड़े प्लेयर्स ने इसी लिक्विडिटी को ग्रैब करते हुए एक लॉन्ग ट्रेड किया जो अल्टीमेटली एक और प्राइस रैली ट्रिगर कर दिया। ये समझने का मेन टेक अवे है फ्लैग किस सिचुएशन में बन रहा है, उसका कॉन्टेक्स्ट समझना एंड कोई भी ऐसा सिचुएशन अवॉइड करना जो आपको एक लिक्विडिटी ट्रैप में फंसा सकता है। अब इतने सारे एग्जांपल्स देखने के बाद मैं एक चार्ट लगाता हूं जिसपे आप एक फ्लैग स्पॉट करने का ट्राई करना। ये डेली चार्ट पर चोलामंडलम फाइनेंस का चार्ट है। चलो ये भी बता देता हूं, ये एक बेरिश फ्लैग है। अच्छा अब आप इधर देखिए, ये डाउन ट्रेंड, कंसोलिडेशन और कंटिन्यूएशन। इधर ये बेरिश फ्लैग बना है। अब अगर आप सरप्राइज टेस्ट का सही आंसर दे पाए हैं तो स्पॉटिंग तो आप अब सीख ही चुके हैं, बट व्हाट इफ ये सारी चीजें सही करने के बाद भी आपका लॉस हो जाए? ये समझना इंपॉर्टेंट है कि इसे स्पॉट करते वक्त या इस पे एंट्री लेते वक्त आप क्या मिस्टेक्स कर सकते हैं। पहला और सबसे कॉमन मिस्टेक है एक्चुअल ब्रेकआउट के पहले ही एंट्री ले लेना। देखिए बुलिश फ्लैग और बेरिश फ्लैग ऐसे चार्ट पैटर्न्स हैं जिनमें कंटिन्यूएशन का हाई चांस तो रहता है, लेकिन कई बार मोमेंटम रिवर्स हो जाता है और ट्रेडर्स जो पोजीशन लेते हैं उसका उल्टा ही हो जाता है और स्टॉप लॉस ट्रिगर हो ही जाता है। इसीलिए
फ्लैग्स में एंट्री, कंटिन्यूएशन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में ही लेना बेटर रहता है और इवन बेटर रीटेस्ट में। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि एंट्री को सही टाइम करके भी आपका ट्रेड गेन में ही एंड हो, वो एक फेक आउट भी हो सकता है। अगली गलती जो आप कर सकते हैं वो है वॉल्यूम कंफर्मेशन नहीं लेना। फ्लैग्स में वॉल्यूम का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसमें वॉल्यूम कंफर्मेशन सिर्फ ब्रेकडाउन कैंडल में नहीं देखा जाता, बट पूरे पोल और फ्लैग फॉर्मेशन में देखा जाता है। चलो वापस श्रीराम फाइनेंस के चार्ट पे चलते हैं। इधर आप देखो, पोल के फॉर्मेशन के टाइम हायर वॉल्यूम्स आए, कंसोलिडेशन के टाइम कंपैरेटिवली लोअर वॉल्यूम्स, और फिर वापस स्लाइट वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑन ब्रेकआउट। ऑलमोस्ट ऐसा ही हर बुलिश फ्लैग में देखने मिलता है। अगर कंसोलिडेशन के टाइम भी इंक्रीज्ड वॉल्यूम्स दिख रहा हो, एक रिस्क रहता है कि बेयर्स स्ट्रांग है और चार्ट रिवर्सल मार देगा। अब आपने एंट्री भी सही ले लिया, वॉल्यूम्स भी थे, पर फिर भी हो सकता है गेन ना हो। इसलिए समझना जरूरी है तीसरा मिस्टेक, जो है डीप फ्लैग्स पर ट्रेड ले लेना। मैं ट्रेड लेना अवॉइड करता हूं जनरली जब फ्लैग का हाइट पोल के हाइट के 50% से ज्यादा हो जाए। डीप फ्लैग्स में बहुत हाई चांस हो जाता है कि कंटिन्यूएशन की जगह ट्रेंड रिवर्सल हो जाए। इसमें पैनिक सेलिंग सिग्नल होता है एंड नॉट कंट्रोल सेलिंग, विच इज यूजुअली द केस इन दिस चार्ट पैटर्न। मैं इसे तब भी अवॉइड करता हूं जब प्राइस 20 डे EMA के नीचे चला जाए। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए कल्याण ज्वेलर्स का चार्ट। इसमें आप देखिए ब्रेकडाउन के पहले जो फ्लैग बना है वो बहुत डीप है एंड प्राइस इज गोइंग बिलो द 20 डे EMA। इस चार्ट में एंट्री लेने से स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता। अब हम इस चार्ट को स्पॉट करना सीख गए हैं और प्रोबेबल मिस्टेक्स भी समझ गए हैं। तो चलिए एक एडवांस डाइव लेते हैं ऑन हाउ टू इम्प्रूव प्रोबेबिलिटी इन ट्रेडिंग दिस चार्ट। इसके लिए हमें एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस स्पॉट करना होगा। जब भी एक बुलिश फ्लैग बन रहा हो, उसके मैकडी को ऐसे देखना कि जब मेन चार्ट पर हायर लो बन रहा हो, मैकडी के हिस्टोग्राम पर लोअर लोज बन रहे हो। इससे कंटिन्यूएशन इंडिकेट होता है। जैसे वापस चलिए दिखाता हूं आपको श्रीराम फाइनेंस के ही चार्ट पे। देखिए मेन चार्ट पे हायर लोज बने हैं और उनके कोरिस्पॉन्डिंग मैकडीज लोअर लोज बना रहे हैं। आगे जाकर ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट भी दे दिया। नेक्स्ट, जब भी आप एक स्ट्रॉन्ग रैली के बाद प्राइस को कंसोलिडेट करते हुए देखो, तुरंत ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ट्रेंड खत्म हो गया। चेक करो क्या वो एक फ्लैग बना रहा है। अगर हाँ, तो उसके ब्रेकआउट के साथ एक हाई प्रोबेबिलिटी कंटिन्यूएशन सेटअप मिल सकता है। लेकिन याद रखना, हर फ्लैग एक ट्रेड नहीं होता। फ्लैग के अंदर वॉल्यूम बिहेवियर, ट्रेंड लाइन स्लोप और फ्लैग का डेप्थ, ये 3 चीजें सेटअप की क्वालिटी डिसाइड करती है। और जैसे मैंने हर वीडियो में कहा है, ट्रेडिंग में कोई भी पैटर्न श्योर शॉट नहीं होता। ये सिर्फ प्रोबेबिलिटीज होते हैं, गारंटीज नहीं। कमेंट्स में बताना नेक्स्ट किस सेटअप पर आपको ऐसा रियल मार्केट डीप डाइव चाहिए। मैं हूं CA सूरज बाकलीवाल। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए पैटर्न के साथ।